विद्या क्या है और अविद्या क्या है। अविद्या सुनने में एक निगेटिव वर्ड लगता है, ऐसा निगेटिव नहीं था। ऑल वर्ल्डली नॉलेज वर अविद्या। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथमेटिक्स से लेके आप मैनेजमेंट, ये जो पढ़िए, जो कुछ सांसारिक है वह अविद्या है। विद्या क्या है, उसकी क्लियर डेफिनेशन थी, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। सरस्वती मां विद्या की देवी थी। विद्या के लिए अधिकारी होना आवश्यक है, अविद्या के लिए अधिकारी होना कोई आवश्यक नहीं। वर्ल्डली नॉलेज के जैसे मैंने कहा, ना गुरु की आवश्यकता ना पात्रता की आवश्यकता, जिस सब्जेक्ट का मूड आ जाए किताब पढ़ लीजिए। मगर आज भी अगर आपको अपने अंदर स्पिरिचुअल एलिवेशन करना है तो बहुत सारे अपने ऊपर कंस्ट्रेंट्स लाने पड़ते हैं, कोई गुरु चुनना पड़ता है, उसके गाइडेंस में चलना पड़ता है, क्योंकि आपके पर्सनालिटी का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए उनका शिक्षा का कॉन्सेप्ट और हमारा शिक्षा के कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल डिफरेंस था। और आप ये भी समझ लीजिए, हम सबसे पूछा जाता है कि एंशिएंट इंडिया में सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज कौन सी? अरे ढेर सारी है, मगर मजबूरी में भी जाकर जिस डिस्कवरी को हमारे रैशनलिस्ट स्वीकार करने को बाध्य होते हैं तो कहते हैं जी जीरो भारत ने खोजा था। जीरो तो भारत ने खोजा था, पर जीरो भारत ने क्यों खोजा इसका जवाब कोई नहीं बता पाता। जीरो हमने इसलिए खोजा, जीरो का सबसे बड़ा खास ये बात यह है कि आप कितने भी नंबर्स तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। जीरो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई नंबर x है डिवाइडेड बाई n, उसकी सर्टेन वैल्यू होती है। आप n की वैल्यू कम करते चले जाइए तो रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। x बाई 20 से x बाई 10 की वैल्यू ज्यादा होगी, x बाई 10 से x बाई 5 की वैल्यू ज्यादा होगी, x बाई 4 की वैल्यू उससे ज्यादा होगी, फिर x बाई 1 की वैल्यू इज इक्वल टू x होगी और x बाई 0 विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। इसका अर्थ क्या हुआ? अनंत का रास्ता शून्य से होकर जाता है और हम अनंत खोजने में लगे थे, इसलिए हम शून्य को खोजने में सफल हुए। अब शून्य की एक और खासियत है, आप 0.00001 को 0 से डिवाइड करिए तो भी इंफिनिटी है, एंड 1 बिलियन टू द पावर ट्रिलियन को 0 से डिवाइड करिए तब भी इंफिनिटी है। इसलिए आप ईश्वर का साक्षात करके अपने अंदर शून्य पैदा करिए, या एक पत्थर की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके उसके माध्यम से अपने अंदर शून्य पैदा करिए, अनंत दोनों स्थितियों में आपका स्वागत करने को तैयार खड़ा है। इसलिए हमारे यहां साइंस, स्पिरिचुअलिज्म, कॉन्सेप्ट, संस्कृति, धर्म सब इस कदर मिला हुआ था कि उनके लिए डिमार्केशन करना असंभव था।